जय गुरुदेव। आज हम पद्म साधना का अभ्यास करेंगे। पद्म साधना के लिए तैयार हो जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी, गर्दन सीधी। एक लंबी गहरी सांस लें और पीछे की तरफ जाएं। सांस छोड़ते हुए कमर से जितना झुक सकते हैं झुके जाएं। अब उज्जयी सांस के साथ दाईं ओर से चक्रासन करेंगे। लगभग 3 से 4 सांस अंदर आधे चक्र में और आधे चक्र में बाहर करते हुए अभ्यास करेंगे। अब विपरीत दिशा में सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। लगभग 3 से 4 सांसों का अभ्यास करेंगे। अब सांस लेते हुए सीधे हो जाएं और पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जंघा के बाजू में, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। अब हम दाहिने पैर से अर्ध शलभासन करेंगे। यहाँ पर भी 3 से 4 उज्जयी सांसों का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लाएं और सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर भी 3 से 4 सांसों का अभ्यास करेंगे। अब सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, दोनों हाथों की आदि मुद्रा बनाते हुए कमर के नीचे और दोनों पैरों से शलभासन करेंगे। 3 से 4 सांसों उज्जयी सांसों का अभ्यास करते हुए धीरे से पैर नीचे लाएं और दोनों हाथों को कंधों के बाजू से लाते हुए कोई नहीं मुड़ी हुई और कमर से शरीर को पूरा उठाएंगे। भुजंगासन, यहाँ पर भी 3 से 4 सांसों का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आए। दोनों हाथों को फैलाते हुए सुपरमैन पोज करेंगे। धीरे से नीचे आए और दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों हाथों से एंकल को पकड़ेंगे और धनुरासन के लिए
धीरे से नीचे आए और मकर आसन में विश्राम करें। सामान्य सांसों के साथ विश्राम करेंगे। अब पीठ की बल आ जाए। अब हम नौकासन करेंगे। दोनों हाथ, दोनों पैर और आंखें एक ही दिशा में रहेंगी। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और उसी के सामने गर्दन भी एकदम सीधा रहे। धीरे से नीचे आए। दाहिने पैर से और मुक्तासन करेंगे। धीरे से नीचे आए और बाएं पैर से घुटने से मोड़ते हुए पेट के पास लाएं और नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करें। अर्ध पवन मुक्तासन बाएं पैर से 3 से 4 ऊंचाई सांसों का अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे आपका दाहिना पैर बिल्कुल सीधा रहे। धीरे से नीचे आए, पैर को सीधा करें। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पेट के पास लाते हुए गर्दन को दोनों घुटनों के बीच में लाएंगे। तीन से 4 ऊंचाई सांसों का अभ्यास के बाद सीधे हो जाएं। अब हम सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को कमर से ऊपर उठाते हुए हाथों का सहारा लेते हुए सर्वांगासन में आएंगे। यहाँ पर 3 से 4 ऊंचाई सांसों का अभ्यास करते हुए धीरे से नीचे आएंगे। ध्यान रहे जर्क ना लगे। अब हम नटराज आसन करेंगे। नटराज आसन के लिए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर पर रखेंगे और दाहिने पैर को बाएं हाथ से दबाएंगे, बाईं ओर दबाएंगे और दाहिनी ओर देखेंगे। धीरे से सीधे हो जाए। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने घुटने पर रखते हुए दाहिने हाथ से दाईं ओर दबाएंगे और बाईं ओर देखेंगे। ध्यान रहे कंधे जमीन से सटे रहे, नजर बाईं ओर रहे। 3 से 4 ऊंचाई सांसों का अभ्यास करेंगे। धीरे से सीधे हो जाए। शवासन में विश्राम करेंगे। अब हम धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। अर्धमर्चेंद्रीय आसन के लिए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को बाएं कूल्हे के नीचे, बायां पैर दाएं घुटने के सामने और नजर पीछे की ओर।
3 से 4 ऊंचाई सांसों के बाद विपरीत पैर से करेंगे। ध्यान रहे कमर सीधी रहे और जितना भी आप कर सकते हैं उससे 1% ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेच, अब हम पर्वतासन करेंगे। पर्वतासन के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ शरीर के बाजू से धीरे धीरे ऊपर लेते हुए जाएंगे और दोनों हाथों से नमस्ते मुद्रा बनाते हुए उज्जयी सांसों का अभ्यास करेंगे। ऐसा महसूस करें कि आपका शरीर पूरा स्ट्रेट है और सांसों के साथ अभ्यास करेंगे। तीन से 4 उज्जयी सांसों के बाद दाहिने हाथ की आदि मुद्रा बनाते हुए पीछे की ओर लाएंगे। बाएं हाथ से दाएं कलाई को पकड़ेंगे और पीछे जाते हुए सांस लेते हुए अब सांस छोड़ते हुए कमर से झुक जाएं। योग मुद्रा, यहाँ पर ध्यान रहे सामान्य सांसों के साथ अभ्यास करेंगे। अब सीधे हो जाए। अब हम नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन के लिए बाएं हाथ की चिन्ह मुद्रा, दाहिने हाथ की 2 उंगलियां बाहों के बीच में, अंगूठा दाहिनी नासिका पर, तर्जनी और मध्यमा अनामिका और कनिष्ठा बाईं नासिका के पट पर। अब हम दोनों नासिकाओं से सांस अंदर करेंगे। दाहिनी नासिका को लॉक करते हुए बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। अब बाईं नासिका से सांस अंदर करते हुए लॉक करेंगे। अंगूठे से ओपन करते हुए दाहिनी नासिका से बाहर करेंगे। अब दाईं नासिका से सांस लेंगे, बाईं से छोड़ेंगे। इसी तरह अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे आपकी सांस इतनी धीमी हो कि आपको भी न सुनाई दे। अब बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएंगे और धीरे से अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव।